अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आईपी एड्रेस बेटे एक यूनिक नंबर। इंटरनेट के ऊपर जैसे ही आप लोग कनेक्ट होते हैं, कोई भी डिवाइस को आप कनेक्ट करते हैं, कोई कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं या कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, उसको एक नंबर असाइन किया जाता है। वो नंबर यूनिक नंबर होगा, हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होगा जो जिसे वो असाइन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। अब ये किस बेस के ऊपर उनको असाइन किया जाता है और किस तरह का वो नंबर है या उसका काम क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। IP address is a unique number that identify a computer or device on the internet। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक नंबर ऐसा है कि जो हर डिवाइस या हर कंप्यूटर को असाइन किया जाता है और वो उस डिवाइस या कंप्यूटर या लैपटॉप मोबाइल उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान बन जाता है। उसकी पहचान बनता है वो किस लिए कि हमने उनसे कम्युनिकेट करना है कि इंटरनेट के ऊपर करोड़ों डिवाइसेस हैं, बिलियंस हैं, तो हमने किस डिवाइस के साथ कनेक्ट होना है, किस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। तो हमारे पास कोई ना कोई यूनिक नंबर या जिसके हम लोग एड्रेस बोलते हैं, उसके ज़रिए हम लोग उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव अ आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर का या हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस का लाजमी है, उसके बगैर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। IP address in order to communicate with other computer या other devices, it is assigned by DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol। ये एक इदारा है जो ये काम करता है कि हर डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने वाले को उसको एक नंबर असाइन किया जाए, और नंबर असाइन वो किया जाए जो जिस नंबर की डुप्लीकेशन ना हो, यानी वो पहले से किसी सिस्टम को या डिवाइस को असाइन ना किया गया। तो इस टेक्निक से ये उनको नंबर असाइन करता है। इट इंश्योर दैट number two different are assigned, number of IPs are assigned the same IP नेटवर्क एड्रेस, यानी कि किसी भी डिवाइस को सेम नंबर असाइन ना हो। अगर सेम नंबर असाइन होगा तो वहाँ पे जो नेट कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। मैनेज बाय इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये कंपनी है जो इसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है जी, यहाँ तक था आईपी की डेफिनेशन, जो कि आईपी एड्रेस है क्या। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनके स्टैंडर्ड्स। आईपी स्टैंडर्ड्स क्या है बेटे, पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे आएगा, और इसके अंदर से बहुत से आपके एमसीक्यूज बने हुए हैं। मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। देयर आर टू आईपी एड्रेसिंग आईपी स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी IPv4। IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये 4 क्या है? और सेकंड है जी IPv6। अब दोनों क्या चीज़ है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। IPv4, द ओरिजिनल IPv प्रोटोकॉल इज स्टिल यूज्ड टुडे ऑन बोथ इंटरनेट एंड मैनी बिजनेस नेटवर्क्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये जो IPv4 ओरिजिनल IPv4 है वो अभी तक यूज़ हो रहा है कि जो भी आप लोग डिवाइस, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको IPv4 का एक एड्रेस असाइन हो जाता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर आप लोग अपने सिस्टम का या अपने मोबाइल का या कोई भी ऐसा डिवाइस है उसको आप लोग अपना चेक करना चाहें कि इसका IPv क्या है या IP नंबर या IP एड्रेस क्या है, तो आप लोग गूगल के अंदर आप जस्ट लिख देंगे माई IP।
जैसे ही आप लिखेंगे हर डिवाइस का ये डिफरेंट होगा नंबर। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि गूगल के अंदर आप लोग लिखें माई आईपी, आपको आपका जो IPv4 है वो आपको उसके ऊपर आपका नंबर नज़र आ जाएगा। और भी तरीके हैं लेकिन सिंपल जो इजी सा है वो आप यहाँ से अपना IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। ये अभी तक यूज़ में है कि कौन सा नंबर है और ये कैसे इसमें यूज़ में है। जैसे ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको ये नंबर असाइन हो जाता है। और साथ ही साथ में मैनी बिजनेस नेटवर्क्स कंपनी जो नेटवर्क्स डिफरेंट, अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है या आपने घर में नेटवर्क कंप्यूटर लगाए हैं तो आप वहाँ पे भी नेटवर्किंग जब करते हैं आपको IP असाइन करना पड़ता है और आप डिफरेंट असाइन करते हैं। जैसे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं आपको भी DHCP के जरिए IP असाइन होता है और वो उनसे डिफरेंट होता है, उनसे यूनिक। अच्छा जी, ये जो आपका IPv4 है ये 32 बिट IP एड्रेस है। 32 बिट ये बच्चे आपका MCQs भी है, इसको ज़हन नशीन करें कि ये 32 बिट एड्रेस है। अब ये 32 बिट कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ इसकी एग्जांपल में। जैसे जाते हैं कि 32 बिट एड्रेस है और इसको सेपरेट डॉट से किया जाता है, डॉट दिस, ये एग्जांपल में ये डॉट लगा हुआ, इस डॉट से इसको सेपरेट किया जाता है। ये इसका पहला पोर्शन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको सेपरेट किया है डॉट से। आप लोगों ने ये बातें अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा ली इन चीज़ों को। ये MCQs भी हैं और आपका क्वेश्चन भी है। ये डॉट से सेपरेट किया है और हर पोर्शन को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये 32 बिट एड्रेस कैसे बनता है, इसकी जो लिमिट है वो है 0 to 255। ये भी आपका MCQs है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसकी जो रेंज है ये जैसे 192 है, ये 0 से 255 से 0 से कम और 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये एंड देन थर्ड और ये फोर्थ। अब ये जो एग्जांपल है ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ लेकिन आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये 192 आपके कंट्री के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से है, फिर ये आपके सिटीज वाइज ऐसे इनको डिफरेंट किया जाता है तो ये आपको असाइन होता है। तो इसके बारे में ये जस्ट आप एग्जांपल ही लें इसको, ये 1 ऑब्जेक्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये 8 बिट, 8, 16, ये 24 और ये 32, हर जो ऑब्जेक्ट है वो 8 बिट का है। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा बच्चों कि 192 है, यहाँ पे 255 से ज़्यादा डिजिट नहीं आ सकते और इस लाइन में भी ये 1 है तो 0 से 9 तक ही रहेंगे। तो ये कैसे बनते हैं, उम्मीद है बच्चों इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि जितना भी हमारा डिवाइस है ये IPv4 के साथ कनेक्ट है, इंटरनेट के साथ जैसे कनेक्ट होते हैं आपको एक नंबर असाइन हो जाता है और वो यूनिक होगा, किसी के साथ भी सेम नहीं होगा। तो अगर सेम हुआ तो उसमें कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये 32 बिट एड्रेस है और सेपरेट बाय डॉट, ये इसकी एग्जांपल है, इसको डेफिनेशन कर लीजिएगा। इसका सेकंड स्टैंडर्ड है कि IPv6। IPv6 क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा इसका मैं एक आपको और बताता चलूँ, ये है 32 बिट एड्रेस, 32 बिट 2 की पावर 32, अप्रोक्सीमेट 4.3 बिलियन एड्रेसेस बनते हैं, अप्रोक्सीमेट 4.3 बिलियन एड्रेसेस बनते हैं। अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए यानी इतने डिवाइसेस अगर ये पूरी दुनिया में कनेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट है IPv6। IPv6 जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये करंटली यूज्ड है, आप लोगों को IPv4 असाइन नंबर होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, IPv6 की ज़रूरत क्यों पड़ी? IPv6 की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 4.3 बिलियन जो डिवाइसेस हैं वो ये जो नंबर्स हैं कि जो 4.3 बिलियन नंबर आपको यहाँ से असाइन होते हैं पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो वो दिन ब दिन
उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो वो यहाँ पे मसला आ रहा था कि उनको प्रॉपर नंबर नहीं मिल रहा था। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हर डिवाइस को यूनिक नंबर असाइन होता है, तो यूनिक के लिए हमें ये नंबर कम थे। तो इस वजह से IPv6 जो स्टैंडर्ड है वो मुतारफ करवाया गया। मैनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट वाज अ कंसर्न दैट IPv4 may not be enough for all these devices। हर डिवाइस के लिए पॉसिबल नहीं था कि उसको IPv4 से ही नंबर असाइन, तो उन नंबर्स को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी। अब इंक्रीज कैसे हुआ है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए सॉल्यूशन फॉर स्पेंडिंग पॉसिबल नंबर ऑफ यूजर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे नंबर ऑफ यूजर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो उन यूजर को बढ़ाने के लिए या उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो कम्युनिकेशन में, तो उसके लिए इसको मुतारफ करवाया गया। ये है कि इंटरनेट IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसने ये मुतारफ करवाया है। अब ये मुतारफ कब किया था? दिसंबर 1998 में इसके बारे में बता दिया गया था कि ये इस तरीके से हमें ये नंबर्स कम पड़ेंगे और हमें इस स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन साथ ही साथ बच्चों ये जहन ठीक कीजिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कब बना है? 14 जुलाई 2017 में ये इंटरनेशनली अप्लाई होना शुरू हुआ कि जब इसकी ज़रूरत, तभी उन्होंने बता दिया था कि ये इसको हम ये बंद कर दिया था 1998 में, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कब बना है? 14 जुलाई 2017 में। और ये 128 बिट है। 128 बिट का एड्रेस है। जैसे मैंने आपको बताया ये 32 बिट का एड्रेस था, तो 4.3 बिलियन एड्रेसेस इसमें हमें मिल रहा था असाइन हो रहे थे। इसमें है 128 बिट, यानी 2 की पावर 128, तो अप्रोक्सीमेट ये इतने डिवाइसेस आपके कनेक्ट हो सकते हैं इससे, और ये बहुत ज़्यादा है। अब इसमें जो दोनों में बात याद रखने वाली है, जो आपका MCQs है, सेपरेट बाय डॉट एंड सेपरेट बाय कॉलन। IPv6 को कॉलन से सेपरेट किया जाता है। कॉलन, ये डबल डॉट, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये डबल डॉट से सेपरेट किया जाता है। ये एग्जांपल मैंने नीचे यहाँ पे लिखी है कि ये इसके जो ऑक्टेट हैं, इसके 4 ऑक्टेट थे, 1 2 3 4, और जो IPv6 है आपका, इसके 8 ऑक्टेट हैं। एक तो बेटे ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। एक तो इसके ऑक्टेट ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ डिवाइसेस वैसे इंक्रीज हो गए, एंड सेकंड इसकी जो लिमिट थी वो 0 to 255, ये इसकी थी डेसिमल में। अब इसका जो कोड है, इसका जो नंबर हमें असाइन होता है, अगर आप बच्चे गौर करो तो हेक्साडेसिमल में है। एक यहां से मीन के एक डिजिट आपका 0 to 15 तक आता है, 0 to 15 तक, और IPv4 का था 0 to 9। तो हर डिजिट में नंबर ऑफ डिवाइसेस वैसे ही ज्यादा है, वैसे ही इंक्रीज हो गए, मीन पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई। ये 0 to 9 था और ये 0 to 15, हर डिजिट भी इंक्रीज हो गया और इसके ऑक्टेट भी उससे डबल दुगने हो गए ऑक्टेट। तो ये हेक्साडेसिमल में कोड है, और ये आपका IPv4 जो है वो डेसिमल में है, और ये इसका हेक्साडेसिमल। ये बच्चों मैंने एग्जांपल लिखी है और आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसको सेपरेट बाय कॉलन, ये कॉलन से सेपरेट है, और IPv4 जो है आपका वो डॉट से सेपरेट है। उम्मीद है बच्चों आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। मैं फिर आपको बताता चलूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs से रिलेटेड इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड अल्लाह।